हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 23। इस पार्ट के अंदर हम एक थ्योरम कवर करने वाले हैं और वो थ्योरम है प्रूव दैट mth रूट ऑफ n इज इरैशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ इंटीजर। पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं और फिर हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं कोई भी n नंबर लूँ, ठीक है, और उसकी mth रूट लूँ, n की mth रूट का मतलब होता है n की पावर 1/m, ठीक है, वो हमेशा मेरा एक इरैशनल नंबर होगा। कंडीशन ये है कि जो आपका n है वो कोई mth पावर में नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात समझिएगा, अगर n मेरा कोई x नंबर की mth पावर में है तो मेरा जो ये n की पावर 1/m है वो क्या हो जाएगा, n को मैं लिखूंगी x की पावर m होल टू दी पावर 1/m, तो ये मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा जो कि एक रैशनल क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो n है वो किसी भी एक इंटीजर की mth पावर में नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये वैल्यू, ये जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो रैशनल तभी होगी जब हमारा जो n है वो mth पावर में होगा इंटीजर के। तो बेसिकली हमें प्रूव ये करना है कि n अगर मेरा एक रैशनल नंबर है तो मैं उसको किसी भी इंटीजर की mth पावर की फॉर्म में लिख पाऊंगी। क्लियर? तो हम इसका प्रूफ देते हैं, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये mth रूट ऑफ n है वो एक रैशनल क्वांटिटी है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो n मुझे हमेशा किसी एक इंटीजर की पावर m में मिलेगा ही मिलेगा, और ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये मेरा रैशनल है तो मैं इसे a/b की फॉर्म में लिख पाऊंगी, और कोई भी एक रैशनल नंबर को आप उसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे a और b दोनों इंटीजर्स होंगे और a और b का HCF जो है वो 1 होगा, यानी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आपको नहीं मिलेगा, और ऐसे नंबर्स को हम को-प्राइम भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए अब ये इस सिंपल सी बात का मतलब होता है mth रूट कुछ नया अनोखा नहीं है। इसका सिंपल मतलब है n की पावर 1/m, और ये मेरा a/b के बराबर है। अगर आप इसके ये डिनोमिनेटर की पावर को हटाना चाहते हो तो आप बोथ साइड पर m पावर कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास मिलेगा क्या, आपको मिलेगा n, जब आप इसके पूरे की पावर m करोगे तो n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। यहाँ से आपके पास आ गया a की पावर m किसके बराबर आ गया, n टाइम्स b की पावर m। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आप समझिए, मैं किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। इसका सिंपल मतलब यह है कि n जो है वो आपका इसको डिवाइड करता है। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? और n को डिवाइड करने वाले सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो भाई हमने क्या कंसिडर करा, हमने एक p नंबर कंसिडर किया, कोई प्राइम नंबर विच डिवाइड्स n। अब p मेरा अगर n को डिवाइड करता है, ठीक है, p मेरा n को डिवाइड करता है और n मेरा a की पावर m को डिवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है भाई p जो है वो a की पावर m को डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिए, p मेरा एक प्राइम नंबर है जो कि a की पावर m को डिवाइड करता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि भाई p की टेबल में a की पावर m मुझे मिलता होगा। तो भाई देखो, p को किसी इंटीजर मान लो q से मल्टीप्लाई करने पर मुझे a की पावर m मिलता होगा। यही तो बात हुई, अगर मेरा p a की पावर m को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस और अगर a की पावर m को डिवाइड करे तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा। तो p अगर a को डिवाइड कर रहा है तो फिर से यानी p को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके मुझे a मिलता होगा। अब हमने करा क्या, इस इंटीजर के अंदर से जो भी प्राइम फैक्टर p थे वो सब निकाल लिए और उनको बना दिया p की पावर r, और बचा जो उसको हमने c नाम दे दिया, और जो बचे वो हमारे सारे इंटीजर्स थे।
तो हमने यहाँ पे a को लिख दिया p की पावर r मल्टीप्लाइड बाय c, जहाँ पर p और c का दोनों का HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि c में जो भी p थे वो तो सब हमने निकाल लिए हैं, तो भाई p और c का HCF मेरा क्या रहेगा? 1 रहेगा, राइट। अब देखिए ये जो a की वैल्यू मेरे पास आई, हम इसे इस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो a मेरी है p की पावर r इंटू सी, और इसमें होल की पावर m थी, तो p की पावर mr इंटू सी की पावर m इज इक्वल्स टू n इंटू बी की पावर m। कि मेरा कुछ इस तरह के बन गए इक्वेशन 1। अब आप देखिए यहाँ पर हमें पीछे अभी हमने जो भी डिस्कस किया उसके अंदर हमने देखा a और b का HCF जो था वो 1 था, राइट। और मेरा जो p नंबर था वो a को डिवाइड करता था। अब ध्यान से समझिए, a और b ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि कोई नंबर है जो a को डिवाइड करता है तो वो b को डिवाइड कर ही नहीं सकता। ये बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब p और b का HCF 1 है, तो भैया b की जितनी भी पावर कर दो तब भी p के साथ उसका HCF 1 ही रहेगा। अब p की भी कोई भी पावर कर दो तो भी HCF 1 ही रहेगा। तो हमने p की पावर ले ली mr और b की पावर ले ली m, और अभी भी इनका जो HCF है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमने वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर दी थी, ये वाला टर्म देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर मार्क करके, मेरे इस टर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, n जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, पूरे को कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। और या फिर हम कहें उल्टा देखें तो p की पावर mr जो है वो इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि भाई c तो मेरा इंटीजर था, ये तो मुझे पता ही है। तो भाई p की पावर mr n इंटू b की पावर m को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब p की पावर mr और b का तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात हो गई कि भाई p की पावर mr मेरा n को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ दैट mr इज द एग्जैक्ट पावर ऑफ p, यानी mr आपकी पावर है p की, सच दैट p की पावर mr आपका किसको डिवाइड करता होगा? n को डिवाइड करता होगा। तो द पावर ऑफ p विच डिवाइड्स n इज अ मल्टीपल ऑफ m। इसका मतलब जो मेरा n नंबर था उसको डिवाइड करने वाला जो मेरा p नंबर था उसकी जो पावर है वो m का मल्टीपल है, और m का मल्टीपल है तो भाई ये m और ये m तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। और इसका ये मतलब हुआ कि ये मेरा कैसा नंबर बन जाएगा? एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो रैशनल की कंडीशन ही यही हुई कि वो आपकी जो पावर है वो n जो है वो आपका mth पावर में आपको मिलना चाहिए, किसी इंटीजर की mth पावर में। और इंटीजर की ही mth पावर है क्योंकि p एक प्राइम नंबर था, एंड प्राइम नंबर इज नेसेसरीली एन इंटीजर। क्लियर? तो इस थ्योरम में हमने देखा इसका प्रूफ, जहाँ पर हमने mth रूट ऑफ n को इरेशनल प्रूफ करा, बेसिकली उसे रैशनल उठा के हमने उसका उल्टा प्रूफ कर दिया। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ई को हम किस तरह इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।